ग्रीटिंग्स ऑफ द डे डियर स्टूडेंट्स। आज बीए फर्स्ट ईयर मेजर इंग्लिश का एग्ज़ाम था और क्वेश्चन पेपर देखकर आप सभी को आइडिया हो गया होगा कि हमारा जो हमने एक प्रिडिक्शन की थी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे वीडियो में, उसमें से 95% क्वेश्चंस एज इट इज़ पेपर में आए हुए हैं। थोड़ा बहुत वर्ड्स का इधर उधर है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन सेम है। तो जिस भी बच्चे ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे, वो बच्चा बहुत बढ़िया पेपर अटेम्प्ट करके आया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और लेट अस रिव्यू द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जैसा बताया था मैंने आपको, राइट शॉर्ट नोट्स जो पहला क्वेश्चन आएगा, उसमें से हमारी गेस में से शॉर्ट नोट्स के आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। 6 पार्ट्स हैं इसमें, और 6 में से आपके 4 पार्ट्स एज इट इज़ पेपर में आए हुए हैं। जैसे पहला सोनेट आया हुआ है जो मैंने बताया था, इमेजरी ये भी आ गया आपका, और प्रोलॉग का मैंने कहा था कि समरी पढ़ के जाना, तो समरी जिसने पढ़ लिया तो वो सी पार्ट भी अटेम्प्ट कर लेगा। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ नाइट, डी पार्ट, एज इट इज़ मैंने बताया था करेक्टर स्केच ऑफ नाइट और स्क्वायर पढ़ के जाना है, तो ये भी आ गया आपका। इसके बाद पर्सोनिफिकेशन ऑफ सन, ये भी मैंने बताया था आपको, सन राइजिंग में से एटीट्यूड टुवर्ड्स सन, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था शॉर्ट में, तो ये भी आ गया। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका आया है कैंटरबरी टेल्स में से, थीम का क्वेश्चन। जैसा बताया हुआ था सेंट्रल थीम पक्का आएगी, तो हमारी गेस यहाँ पर 100% करेक्ट हुई। इसके बाद क्वेश्चन आया है आपका और में, रिलेशनशिप बिटवीन द नाइट एंड द स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था कि दोनों करेक्टर स्केच पढ़ के जाएंगे। जब दोनों आपने पढ़ लिए तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेंट्रल आइडिया ऑफ सोनेट, स्पेंसर्स एमोरेटी और सोनेट, ये जो 19 है इसका, ये भी एज इट इज़ आ गया आपका। मैरी कुकू का भी आ गया सेंट्रल आइडिया, दोनों ही मैंने बता रखे थे गेस में। इसके बाद थीम ऑफ एंड्योरिंग नेचर ऑफ ब्यूटी एंड लव इन सोनेट 18, दिस क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सोनेट 18 का सेंट्रल थीम, ये भी आ गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपका रिलीजियस थीम आ गया जॉन डन का, बेटर माई हार्ट का, तो ये भी अगर किसी ने पढ़ रखा था सेंट्रल थीम तो बहुत इजीली कर लेंगे। इसके बाद ड्यूअलिज्म ऑफ लव इन द गुड मॉरो बाय जॉन डन, इसमें भी मैंने आपको बताया था जो थीम ऑफ लव है गुड मॉरो में, तो ये भी एज इट इज़ आपका आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द यूज़ ऑफ इमेजरी इन ट्रेडिशनल लव पोइट्री इन सोनेट 130, तो जिस बच्चे ने भी 130 का सेंट्रल थीम पढ़ा वो अटेम्प्ट कर लेगा। और लास्ट में आपका आया है डिफाइन द फिगर्स ऑफ स्पीच इन पोइट्री, ये मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में आपको हिंट दिया था कि फिगर्स ऑफ स्पीच आप करके जाएंगे, इसमें एक लिस्ट दी थी, तो जिस भी बच्चे ने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए थे सारे, वही आपको लिखने थे और वही पोएम्स में से आपको एग्जाम्पल कोट करने थे। तो जो भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे मैंने इस बार मेजर इंग्लिश के लिए, उसमें से बहुत सारा पेपर आया हुआ है, लगभग 95% पेपर कवर हो गया है आपका। आगे भी आपको जिस चैनल पे सारा रीडिंग मटेरियल मिलता रहेगा, सारा सिलेबस मैं रिव्यू करती रहूँगी, जितनी पॉसिबल हेल्प होगी बच्चों के लिए वो इस चैनल पे आपको हमेशा मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाकी एग्जाम्स भी बाकी हैं अभी, तो सभी अच्छे अटेम्प्ट करना। Thank you so much. Have a nice day.